अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना वो है कि फॉर्मूले कैसे याद रखने किंग मॉडल के। ठीक है। अब मैं मेरा बनाया हुआ तरीका है। मैं आपसे ना यहाँ पे सब डिस्कस कर रहा हूँ। आपने ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपके सिंगल सर्वर की बात कर रहा हूँ। सिंगल सर्वर हम ऐसा ऐसा बढ़ते हुए चलेंगे। सिंगल सर्वर की बात करी जा रही है और एम एम वन मॉडल की बात की जा रही है। ठीक है। देखो, सबसे पहले एल क्यू निकलेगा। आपने एल क्यू का फॉर्मूला याद रखना है। एलक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रो स्क्वायर अपॉन वन माइनस का रो। ठीक है। मैं सिर्फ एलक्यू के फॉर्मूले की बात करूंगा। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता है भाई, क्योंकि बाकी सारा काम तो सेम होता है। बाकी सारा काम क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वापसी। अब देखो, सिंगल सर्वर में एलक्यू हो गया। और जब हम एमएम की बात कर दी ना यहाँ पे, तो जब एलक्यू आ जाता है तो बाकी सारा काम आसान हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले एलक्यू आ गया, फिर आपने उसके बाद क्या निकालते हैं? आप डब्ल्यू क्यू निकालते हैं। उसके बाद डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यू अपॉन लेमडा। ठीक है। थर्ड पे आप क्या निकालते हैं? आप डब्ल्यू एस निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू क्यू प्लस वन अपॉन म्यू। ये सब सेम रहेगा, मैं भी बताता हूँ हर चीज़ें। चौथा होता है आपका एल एस। आप एल एस कैलकुलेट करते हैं लैम्डा इंटू डब्ल्यू एस। ठीक है। पांचवा होता है आपका, वो सही, ये सारी चीज़ हो गई ना। ये मेन फॉर्मूले होते हैं हमारे। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया एम एम का। अब मैं आपको बता रहा हूँ एम जी एस का। ठीक है। एम जी एस में भी सबसे पहले आप वो रो निकालोगे। रो तो सेम रहेगा, लैम्डा ओवर म्यू ना। सिंगल सर्वर की बात की जा रही है। जब भी एम जी एस निकालेंगे, एल पी का फॉर्मूला क्या होगा उसका? लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एस प्लस रो स्क्वायर अपॉन टू वन माइनस रो। भाई जब भी, ये हमेशा याद रखना, ये मैंने वन गलत लिखा है। जब भी सिंगल सर्वर की बात की जाएगी, हमेशा रो स्क्वायर ऊपर आना है और नीचे कोई पावर ऐसी नहीं आनी है। ठीक है। कोई पावर ऐसी नहीं आनी है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है। आपका एल क्यू आ जाएगा तो सारे सेम प्रोसीजर हो जाएंगे। एल क्यू आ गया, बाकी सब अपने आराम से निकाल लेना। ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू अलग से आई है। ठीक है, वेरिएंस वाले के साथ। जब भी हमारे पास सिंगल सर्वर की बात की जाएगी, रो स्क्वायर हमेशा ऊपर आएगा, नीचे कोई स्क्वायरिंग वैल्यूज नहीं आएंगी। अब हम बात करें जीजी की। ठीक है। जीजीएस में भी सिर्फ फॉर्मूला का चेंज होना है, एलक्यू का फॉर्मूला चेंज होना है। एलक्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो, दोबारा रो स्क्वायर पहले आ गया। ठीक है। अब देखो, ये याद करने का तरीका है, ये बस जहन में बिठाना। रो स्क्वायर पहले आ गया, वन प्लस सर्विस का स्क्वायर पहले आ गया। ठीक है। वन प्लस कोफिशिएंट ऑफ सर्विस का स्क्वायर पहले आ गया। ठीक है। अब देखो, अब अराइवल की बारी है। अराइवल की बारी क्या है? सी ए स्क्वायर। लेकिन देखो, यहाँ पे सी ए स्क्वायर अलग से नहीं आ सकता। अब तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे रो स्क्वायर सी एस स्क्वायर। ठीक है। अपॉन, और आपका आ जाएगा, देखो नीचे दोबारा कोई स्क्वायरिंग वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। सेम वैल्यू नीचे ऊपर आ जाएगी। ये वन आ जाएगा यहाँ पे, रो स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखना है बस हमें, ये देखो, ये तो वैल्यू ऐसे उठ के नीचे आ जाएगी। ठीक है। मैंने वीडियो में भी समझाया है आपको ना। यहाँ वन आ जाएगा बेसिकली। तो आपको मैंने क्या बताया, मतलब नीचे कोई भी स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? सही है। सारे प्रोसीजर, बाकी आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज कैलकुलेट हो जानी है। ठीक हो गया। अब देखो, अब आपका जो काम है मेन, आपका काम क्या है? मल्टी सर्वर, सबसे खतरनाक खौफनाक मल्टी सर्वर। मल्टी सर्वर में भी सेम काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? पी नॉट लैम्डा निकालेंगे। ठीक है। पी नॉट निकालेंगे। पी नॉट का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। एलक्यू का फॉर्मूला याद करना है। देखो, एलक्यू का फॉर्मूला जो मैं भी बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ। पी नॉट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ओवर म्यू की पावर एस मल्टीप्लाई बाय रो। कोई स्क्वायरिंग नहीं है ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपके पास एस फैक्टोरियल वन माइनस रो का होल स्क्वायर। जब भी मल्टी सर्वर होगा, नीचे स्क्वायर आपके पास आ जाना है। ठीक है। जब आपके पास इजीली पी नॉट निकाल चुके हो आप इजीली जब एल क्यू निकाल चुके हो, तो आपके पास आसान काम हो जाएगा। बाकी सारे सेम प्रोसीजर है, तो मैं इसलिए और डिफाइन ही नहीं कर रहा। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। आप जिसके पास वीडियो का एक्सेस है, वो अच्छे से सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। बस इसमें एक और फॉर्मूला ये है, पी नॉट के साथ अगर हमें पी एन भी निकालना होता है, तो हम कुछ नहीं करते, पी नॉट का ही एक पार्ट लिख लेते हैं, वन अपॉन एन फैक्टोरियल
लैम्डा ओवर म्यू की पावर एन, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, पी नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, सारे प्रोसीजर सेम है भाई, मैंने आपको ये बताया है। बेसिक जो काम है ना हमारे लिए, जो मायने रखता है वो मायने रखता है क्या है, वो है हमारा एल क्यू। बस। मैं आपकी ना अपनी एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब आप देखें, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, अब देखो ये आपको बहुत सारा यहाँ पे मामला तय हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जो मैंने भी आपको अपने तरीके से बताया, यहाँ पे आपके पास सारे स्टेप्स आ चुके हैं। आपने ये स्टेप बस याद रखने हैं। देखो, कोई भी MM1 का सवाल आएगा, एल रो कैलकुलेट होगा, LQ कैलकुलेट होगा, WQ कैलकुलेट, इस तरीके से सारी वो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। LQ का फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LQ का फॉर्मूला ये है। बाकी तमाम फॉर्मूले जो हैं, तमाम स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे LQ निकालने के बाद। अब देखो यहाँ पे जी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, गाँव हो सकता है। जी का मतलब क्या है कि आपके पास अराइवल और सारी चीजें ना डिफरेंट हो जाएंगी ना, अराइवल भी, अराइवल और ये सब चीजें ना। अच्छा, वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। एलपी का फॉर्मूला देखो, बस यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, क्योंकि ये एज इट इज नीचे टर्म उतर रही है, मैंने ऊपर भी आपको बताई ये चीज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होंगी बातें, जी तक भी। देखो सारे स्टेप्स वही हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो में, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लगा दूंगा लिंक, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। मल्टी सर्वर, पी नॉट निकलेगा, रो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एल क्यू इस तरीके से निकलेगा, बाकी तमाम फॉलो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक। अच्छा, पी एन वाली बात मैंने यहाँ पे साइड, तो मैंने बहुत ये डिस्क्राइब करके ये बनाया हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, मैं ये वीडियो दूंगा। बाकी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपको अच्छी लग रही वीडियोस, जो दो वीडियो ऑलरेडी पब्लिक है, ये वीडियो पब्लिक होगी, तो इंशाल्लाह आप इसको देखें। अगर आपको समझ आता है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ है वीडियोस में, तो इंशाल्लाह वैसे आपके लिए बहुत फायदा होगा, आपके पेपर में भी 4 दिन का गैप है। तो अगर आप देखेंगे पेपर में भी, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी बहुत। ये तो मैं इस चीज़ की बता रहा हूँ बस आपको ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें लाजमी, और कोर्स को बाय करें, और इतना महंगा भी नहीं है, नॉर्मल पैसे हैं, सब अफोर्ड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं इस PDF का भी लिंक लगा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।